हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 13, 14, 15 और 16 के आंसर्स। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 13 से। यहाँ पर एक्टिविटी 13 का क्वेश्चन का पेज है। यहाँ पर एक्टिविटी 1 लिखा है। जो पीडीएफ आया था उसमें मिस्टेक हुआ था, हर एक जगह पे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 लिखा है। आपके पास जो पीडीएफ आया रहेगा उसमें भी ये लिखा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ये इतना। अब यहाँ से आंसर शुरू होता है। लर्निंग एक्टिविटी, डिफरेंशिएट, क्लासीफाई द गिवन एग्जाम्पल्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर बेटर देन एंड नेवर, यहाँ पर सब है ना ऐसे क्योटेशन, आइडियम और प्रोवर्ब दिए और हमें उसे एक कॉलम में बैठाने का है। तो फिर हमने कैसे किया, यहाँ पर देखा, आप कॉलम के ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ पर सब दिए हैं क्योटेशन, आइडियम, प्रोवर्ब। तो हमें उसमें से फाइंड आउट करके कॉलम में लिखना है। क्योटेशन फर्स्ट, the only thing we have to fear is fear itself. Second, if opportunity doesn't knock, build a door. Third, don't pull all your eggs in one basket. Idiom, first, hold your horses. Second, once in a blue moon. Third, at the 11th hour. Proverb, first, better late than never. Second, time flies when you have fun. Third, don't count your chickens before they हैच। ये हमारा आंसर था। आगे एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रेनफोर्समेंट। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस आइडियम्स एंड proverbs and try to use this in your conversation. You can add your own in this list. Idioms, यहाँ पर हमें मीनिंग दिया गया था, वहाँ पर वर्ड दिया गया था और उसके मीनिंग दिए गए थे, हमें उसे सेंटेंस में लिखना था। तो हमने लिखा है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूँगी, मीन्स मैं वर्ड और मीनिंग नहीं पढ़ूँगी, डायरेक्टली सेंटेंस करते जाऊँगी। फर्स्ट का सेंटेंस, आई एम स्लीपी, टाइम टू हिट द हे। सेकेंड का सेंटेंस, माई सिस्टर इज अप इन द एयर अबाउट द पार्टी नेक्स्ट वीक। थर्ड का सेंटेंस, I thought that she was my friend, but I can't believe that she stabbed me in the back. Fourth का sentence, he had gone to London on a business trip. While there, he killed 2 birds with 1 stone and visited his relatives as well. Fifth का sentence, don't think that this term's test will be a piece of cake. Sixth sentence, the show is excellent but the tickets cost an arm and a leg. और सेवेंथ का सेंटेंस, I know you can do it, break a leg. तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सेंटेंस बोला और जिस सेंटेंस हमारा आंसर है और वर्ड और मीनिंग तो हमें पहले ही क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन था। आगे प्रोवर्ब्स, when the going gets tough, the tough get going. Meaning, when the situation becomes difficult, the strong will work harder to meet the challenge. Sentence, we went through a difficult time, but when the going gets tough, the tough gets going. तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं सिर्फ आंसर सेंटेंस ही पढ़ रही हूँ। जो वर्ड्स और मीनिंग, जो सेंटेंस और मीनिंग है वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वो क्वेश्चन ही है हमारा। तो आप वो क्वेश्चन के पेज में से देख सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन में क्योंकि दिया गया है। सेकंड का सेंटेंस है, हैरी फाइनली पेड मी द मनी ही ओड मी, वेल बेटर लेट देन नेवर। थर्ड का सेंटेंस है, आई नो दैट 2 wrongs डोंट मेक अ राइट एंड हेंस आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट वॉट ही डिड टू मी। फोर्थ का सेंटेंस, hey mom, I want to visit grandmother's house. I want to play with kids. There you know, birds of a feather flock together. Fifth का sentence, a picture is worth 1,000.
फिफ्थ का सेंटेंस, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. दिस सेइंग वॉज इन्वेंटेड बाय एन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव फ्रेड आर बार्नार्ड. सिक्स्थ का सेंटेंस, दैट Demelda was sensible to refuse the offer because she knew that there's no such thing as a free lunch. और लास्ट का जो लास्ट सेंटेंस है उसका सेंटेंस है, We took the deal at the time because beggars can't be choosers. तो डे 13 इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था डे 13 में. हमारा डे 13 कंप्लीट हो चुका है. और जो भी मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया एक्सटेंशन एक्टिविटी में, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही जैसा सेंटेंस लिखना है. आप खुद के ओन सेंटेंस भी लिख सकते हैं, मगर जो मीनिंग हमें दिया गया है, वर्ड्स हमें दिए गए सेंटेंस में, वो वर्ड्स यूज़ होने चाहिए. ये एक्टिविटी 14 का पेज. अब हम बढ़ते हैं आंसर की ओर. लर्निंग एक्टिविटी. To test your newfound knowledge, here are some sentences to practice with. Fill in the blank with suitable idioms given in the brackets. यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ हमें आइडियम्स दिए गए हैं और हमें फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं. ए, हाँ, John has been promising to paint the house for 5 years. Maybe when pigs fly. When pigs fly आंसर है. तो मैं इसमें कभी सिर्फ आंसर पढ़ रही हूँ, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें आंसर लिखना है वही पढ़ रही हूँ. बाकी का जो भी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो क्वेश्चन के पेज में ही आपको मिल गया रहेगा. बी का आंसर है स्पीक ऑफ द डेविल. सी का आंसर है CI2I. डी का आंसर है द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ई का आंसर है वंस इन अ ब्लू मून. डे 14 इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था. डे 13 से भी ज़्यादा डे 14 छोटा था. अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 15 की ओर. ये सब भी एक्टिविटी 15 का पेज है क्वेश्चन का. अब यहाँ से आंसर शुरू होता है. लर्निंग एक्टिविटी. एक्टिविटी 1, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. फर्स्ट, कोवार्डली, ऑपोजिट वर्ड स्ट्रांगली. सेकेंड, एक्सपोज्ड, ऑपोजिट वर्ड elope. Activity 2, find the synonyms of the following from other sources. First, great, in bracket hero. Answer, enormous. सेकंड का आंसर बैटल और थर्ड का आंसर पावरफुल. फोर्थ का आंसर करेजियस. तो ये जो ग्रेट, फाइट, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के पेज में दिया गया था. आगे, विच आर द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द पैसेज. आंसर लिखा है स्ट्रॉन्ग सिटी, ब्रेव सोल्जर्स, ग्रेट बैटल्स, ग्रेट हीरोज. Second question, tell different verbs and their meanings from the passage. Answer, first, protected, to keep somebody or something safe. Second, defended, to protect somebody or something from harm or danger. Third, persuaded, to make somebody believe something. Fourth, brought, to bring something. Fifth, fought, to fight. Sixth, fighting, an occasion when people fight. आगे एक्टिविटी 3, complete the word chain of abstract noun. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word of your own. पहला वर्ड है रिवेंज. आगे का हमें सिर्फ ई वर्ड दिया गया था, तो हमें आगे का खुद से करने का था. डैश डैश लिखा था वहाँ पर क्वेश्चन के पेज में, तो हमने ऐसे लिखा है. रिवेंज तो पहले ही दिया गया था. आगे है इवेंट, टिपिकल, लीजेंड, डेयरिंग. ये हमारा आंसर है. आगे एक्टिविटी 4, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन. आंसर, फर्स्ट, फुट प्लस बॉल इज इक्वल्स टू फुटबॉल. सेकेंड, सुपर प्लस हीरो इज इक्वल्स टू सुपर हीरो. आगे शॉर्ट एक्टिविटी. The teacher demonstrates some activities which will enrich vocabulary and supports learners to get expected answers or words from the given passage. Activity, fill in the blanks. First, the enemy dash Panhala fort. तो डैश में हमने आंसर लिखा है ऑफ. सेकेंड, he wanted to take dash for wrong done to him. डैश में हमने लिखा है आंसर लिखा है रिवेंज. आगे प्रैक्टिस. टीचर टेक्स 1 वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड टेल्स स्टूडेंट्स टू ऐड रिलेटेड वर्ड्स फॉर इट. तो हमें यहाँ पर बैटल वर्ड दिया गया था,
तो हमने वर्ड्स लिखा है रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, वॉरफेयर, कॉम्बैट, वॉर, फाइट। हमने 6 वर्ड्स लिखे हैं, वहाँ पर 6 वर्ड्स ही लिखने थे। आगे एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी और रेनफोर्समेंट एक्टिविटी। मैच द पेयर्स ऑफ सिनोनिम्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड सेंटेंस दिए गए हैं और हमें उसे मैच करना है। तो हमने आंसर लिखा है कॉलम ए फर्स्ट वीड आउट, तो उसका आंसर है रिमूव। सेकंड एनेक्डोट, उसका आंसर है शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। थर्ड मेलेस, इसका आंसर है ट्रबल। फोर्थ स्पेक्ट्रम, इसका आंसर है ऑल द पॉसिबल वैरायटीज ऑफ समथिंग। आगे है एक्टिविटी 16। एक्टिविटी 14 भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, सॉरी आई मीन एक्टिविटी 15 भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ पर एक्टिविटी 16 का सब क्वेश्चन का पेज दिया था। यहाँ पर से आंसर्स शुरू होता है। लर्निंग एक्टिविटी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट अप्लाइड, स्कूल, लॉ, एडमिशन, फॉर, शीज टू। तो हमें ना ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, ऐसे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स कैसे होते हैं, हमें वैसे ही सेंटेंस दिया है, अनस्क्रैम्बल करना है सेंटेंस को। तो फिर मैं डायरेक्टली आंसर्स पढ़ रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चन के पेज में दिया गया था। फर्स्ट का आंसर शी इज़ अप्लाइड फॉर एडमिशन टू लॉ स्कूल। सेकंड का आंसर शी इज़ गॉट अ डिप्लोमा इन मार्केटिंग। थर्ड का आंसर फॉर होमवर्क आई वॉन्ट यू टू राइट एन एसे ऑन पोल्यूशन। फोर्थ का आंसर वी आर स्टडिंग हार्ड बिकॉज वी वॉन्ट टू पास CAE। फिफ्थ का आंसर है द बुक हैज़ एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। सिक्स्थ का आंसर है इफ़ शी डजंट वर्क शी विल फेल ऑल हर एग्जाम्स। सेवेंथ का आंसर है Carla got a grade A in FCE. Eighth का आंसर है you will be marked down for poor spelling and punctuation. Ninth का आंसर है in the first exercise you have to match each capital city to its country. 10th का आंसर है candidates must answer 2 questions from each paper. आगे सॉल्व एक्टिविटी में भी हमें वही करना है, रीअरेंज करना है। तो इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर से पढ़ रही हूँ। फर्स्ट का आंसर है द एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सेकंड का आंसर है इन आवर थर्ड ईयर एट कॉलेज एवरीवन हैड टू डू अ स्पेशल प्रोजेक्ट। थर्ड का आंसर है ही क्वालिफाइड इन मेडिसिन इन 1992। फोर्थ का आंसर है द एग्ज़ाम रिजल्ट्स विल बी पोस्टेड टू योर होम एड्रेस। फिफ्थ का आंसर है माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एट स्कूल वर हिस्ट्री एंड जोग्राफी। सिक्स्थ का आंसर है आई टुक अ कोर्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। सेवेंथ का आंसर है यू विल बी टेस्टेड ऑन एवरीथिंग यू हैव स्टडीड दिस टर्म। एट्थ का आंसर इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू राइट माई डॉक्टरल थेसिस। आगे एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी और रेनफोर्समेंट। वर्ड सर्च करना है। तो हमें यहाँ पर वर्ड सर्च के लिए देखो आप बॉक्स में कॉलम दिया है, उसमें हमें वर्ड सर्च करने थे। तो आपको क्लियरली नहीं दिखते रहेंगे, इसलिए हमने नीचे आंसर्स भी लिखे हैं। ऐसे, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, डिप्लोमा, रिजल्ट, ग्रेड, एक्सरसाइज, टेक, प्रोजेक्ट, फेल, टेस्ट, पास, पेपर, मैच, एडमिशन, मार्क, क्वालिफाइड, थीसिस। तो ये सब वर्ड यहाँ पर 18 वर्ड है, ये 18 वर्ड हमें ये वर्ड सर्च में फाइंड करने थे। तो ये आंसर्स है, हमने इतने फाइंड किए, आप कॉलम में देख सकते हैं। तो हमारा एक्टिविटी 16 भी कंप्लीट होता है। तो इसी तरह हमने आपको स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 13, 14, 15 और 16 के आंसर्स बता दिए हैं। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम आगे भी क्योंकि हम आगे भी स्टैंडर्ड 5th और स्टैंडर्ड 9th के ब्रिज कोर्स के आंसर्स अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।